लॉ मीनिया विद मनीष में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है हम हैक नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ईवीएम के विषय में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो आइए सर्वप्रथम ईवीएम के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं तथा इससे जुड़े कुछ तथ्यों को जान लेते हैं। ईवीएम को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हैं। ईवीएम पहली बार 1977 में प्रस्तावित की गई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी ने इन दो कंपनीज़, पहली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL बेंगलोर और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL हैदराबाद के साथ कोलैबोरेट करके इसको डिज़ाइन किया। 1979 में ईवीएम का एक वर्किंग मॉडल तैयार किया गया और 6 अगस्त 1980 को राजनीतिक दलों को दिखाया गया। BEL एंड ECIL भारत में यही दो कंपनी हैं जो ईवीएम को बनाती हैं। दोस्तों आइए अब जानते हैं कि ईवीएम को भारत में सर्वप्रथम कब प्रयोग में लाया गया। ईवीएम को पहली बार केरल में पारावूर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाई इलेक्शन में कुछ लिमिटेड पोलिंग स्टेशन में इसका इस्तेमाल किया गया, लेकिन बहुत ही जल्द सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम के बाई इलेक्शन में इस्तेमाल पर केस फाइल कर दिया गया। इस केस के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 59 से 61 के तहत इलेक्शन पेपर बैलेट से ही कराया जा सकता और किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी या ईवीएम पर रोक लगा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही साथ यह भी बताया कि अगर किसी वैकल्पिक तकनीक को शामिल करना चाहते हैं तो उसके लिए पार्लियामेंट में कानून में संशोधन करना होगा। 1989 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में एक संशोधन किया गया जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का प्रावधान किया जा सके, परंतु राजनीतिक दलों में एकमत न होने के कारण ईवीएम के प्रयोग में देरी हुई। 1998 एंड 2001 में प्रयोग के तौर पर स्टेट असेंबली इलेक्शन में कई क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल किया गया। 2004 के लोकसभा चुनाव में पहली बार सभी 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। तब से आज तक प्रत्येक लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में पूर्णतः ईवीएम के माध्यम से ही मतदान कराया जा रहा है। दोस्तों अब आइए थोड़ा सा जानते हैं कि ईवीएम की तकनीकी संरचना कैसी होती है। ईवीएम को मुख्य रूप से दो यूनिटों से तैयार किया जाता है, यह है कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट। इन यूनिटों को आपस में केबल से एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है। ईवीएम का पूरा कंट्रोल यूनिट पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी के पास होता है। दूसरी बैलेटिंग यूनिट को वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर रखा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे कि रिटर्निंग ऑफिसर आपकी पहचान की पुष्टि कर पाए। ईवीएम के साथ मतदान अधिकारी बैलेट बटन को दबाता है जिससे वोटर अपना वोट डाल सकता है। मशीन पर प्रत्याशी या उम्मीदवार के नाम अथवा चिन्हों की एक सूची उपलब्ध होती है जिसके बराबर में नीले बटन होते हैं। मतदाता जिस प्रत्याशी को वोट देना चाहते हैं उनके नाम के बराबर में दिए बटन दबा सकते हैं। दोस्तों मतदाता ईवीएम पर बटन दबाकर वोट तो दे लेता है, लेकिन इस बात की कोई पुष्टि नहीं होती थी कि उसने जिसको वोट दिया क्या वोट उसी पार्टी या प्रत्याशी को गया। इसको लेकर जो संदेह था, उस संदेह के कारण वीवीपैट का आविष्कार किया गया। वीवीपैट का मतलब वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल होता है और 2014 के बाद इसको जो है डेवलप करा गया और 2019 ऑनवर्ड्स सारे आपके इलेक्शंस में वीवीपैट भी होता है। अब एक्चुअली इसका जो है
क्या टेक्निक है और क्यों इसको किया गया, संदेह मिटाने के लिए। तो ज़रा आप ध्यान से एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखते हैं। मान लीजिए कि हम लोग किसी की फ़ोटो क्लिक करते हैं, ठीक। तो जब तक वो इंसान अपनी फ़ोटो को एक बार देख नहीं लेता है, उसको संतुष्टि नहीं होती। वो फ़ोटो क्यों देखता है? बस अपना संदेह दूर करने के लिए कि फ़ोटो अच्छी आई कि नहीं आई, मैं कैसा दिख रहा हूँ, या जो भी कह लीजिए, ठीक। तो वैसे ही कुछ है कि वोट देने के बाद आप ये कंफर्म करना चाहते हैं कि मैंने जिसको वोट दिया क्या उसी को गया, क्योंकि लोगों को ईवीएम को लेके बड़ी भ्रांतियाँ हैं। तो ये एक जो है आपकी ट्रांसपेरेंसी डेवलप करने के लिए ये काम किया गया। फिर थोड़ा सा ये भी जानते हैं कि ईवीएम से वोटिंग के लाभ क्या क्या हैं। तो पहला लाभ है, ईवीएम से मतदान की प्रक्रिया आसान होती है। मतदाता को अपना वोट देने के लिए महज एक बटन दबाने की दरकार होती है। इन ईवीएम को एक दूसरे स्थान पर ले जाना भी आसान होता है, जो कि बैलेट बॉक्स के मुकाबले सुगम होता है। बैलेट पेपर से जब वोटिंग होती थी तो कागज़ों पर बहुत धन खर्च होता था, कागज़ों की खपत भी बहुत बढ़ जाती थी। इसका असर पर्यावरण पर भी पड़ता था। ईवीएम के उपयोग से वोटिंग के दौरान होने वाले कागज़ों के अपव्यय पर भी अंकुश लगता है। आर्थिक तौर पर बात करें तो ईवीएम का प्रयोग किफ़ायती भी होता है। बैलेट पेपर की तुलना में इसमें खर्च कम आता है। ये मशीनें बैटरी से चलती हैं, इसलिए बिजली का भी खर्च कम आता है। मतगणना के समय वोटों की गिनती का काम इससे तेज़ी से होता है। मैन्युअली गणना में कई दिन लग जाते थे, उसकी तुलना में ईवीएम से कुछ ही घंटों में परिणाम सामने आ जाता है। दोस्तों, आशा करता हूं कि ईवीएम से जुड़ी ये महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को उचित लगी होगी। अब मैं बात करूंगा आज के अहम मुद्दे पर, जो कि आज का विषय है, हम हैक नहीं होंगे। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि चुनाव के दौरान एवं मतगणना के बाद राजनीतिक दल ईवीएम हैक करने का इल्ज़ाम एक दूसरे पर लगाते रहते हैं। कुछ राजनीतिक दल अपने निजी फ़ायदे के लिए भ्रांतियां फैलाते हैं। इस मिथक को लोगों के दिमाग से निकालने के लिए हम आपकी मुलाकात श्री विनय प्रकाश श्रीवास्तव जी से कराने जा रहे हैं, जो वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी रह चुके हैं तथा एडिशनल कमिश्नर के पद से रिटायर हुए हैं, जिन्होंने बैलेट पेपर से भी चुनाव कराया है और ईवीएम की शुरुआत से लेकर सेवा काल के अंत तक तहसीलदार, एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, एडीएम के पदों पर रहते हुए निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े रहे हैं, जिन्होंने लोकसभा एवं विधानसभा के निर्वाचन में आरओ, एआरओ एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में निर्वाचन के लगभग सभी प्रक्रियागत जिम्मेदारियों का निर्वाह किया। कृपया आप लोगों से निवेदन है कि इनको ध्यान से सुनिए। वर्तमान समय में ईवीएम को लेकर के कई प्रकार की शंकाएं जाहिर की जाती हैं, जो मेरा मानना है कि निहायत ही निर्मूल शंकाएं हैं, क्योंकि ईवीएम के विषय में जो पूरी प्रक्रिया को हम अगर परिभाषित करें तो 3 चरणों में ईवीएम की सुरक्षा की बात आती है। पहला अगर हम टेक्निकल करें तो इसमें एक तो 2 ही कंपनी यहाँ पर ECIL और BEL इंडिया में इसको बनाती हैं और इसका बाहर से कोई एक्सेस नहीं है, कोई भी इसमें बाहरी सॉफ्टवेयर नहीं है जिससे कि आप इसको कहीं नेट के माध्यम से कंट्रोल कर सकें। दूसरी चीज़ ये है कि ये जिस भी डिस्ट्रिक्ट में, जिस भी स्टेट में भेजी जाती है, ईवीएम का पूरा मूवमेंट संबंधित राजनीतिक दलों को सूचित किया जाता है, उनके प्रतिनिधियों को। जब वहाँ पर ये पहुँचती है, गोडाउन में रखी जाती है, तो जिस गोडाउन में रखी जाती है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, वहाँ पर ये रहता है, पहुँचने की सूचना दी जाती है और डबल लॉक सिस्टम में रखी जाती है, 2 ताले जिसकी चाबी 2 अलग अलग लोगों के पास रहती है। वहाँ पर यहाँ CCTV कैमरा जो 24/7 चलते हैं और इसको बाहर इसका मॉनिटर रहता है, जिसको बीच बीच में चेक किया जाता है। जब इलेक्शन डिक्लेयर होता है तो संबंधित कंपनी के
जो निर्माता कंपनी है उसके इंजीनियर्स आते हैं और इसको चेक करते हैं कि वर्किंग ऑर्डर में है कि नहीं है। उससे पहले भी सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को सूचना दी जाती है इनके जिलाध्यक्ष के माध्यम से कि आप उपस्थित रह सकते हैं। ये सारी चीज़ें चलती हैं। जब इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाता है, दूसरा चरण शुरू होता है, जब इलेक्शन प्रोसेस मेरा शुरू हो जाता है, जब हमारी स्क्रूटनी हो जाती है, कैंडिडेट्स की संख्या फाइनल हो जाती है, तो एक साथ तत्काल नमूना मतपत्र लेकर के जो है एक टीम जाती है इसको गवर्नमेंट प्रेस में प्रिंट कराने के लिए। दूसरे साथ साथ यहाँ पर ईवीएम की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। जब बैलेट पेपर आ जाता है तो इसको रेवेन्यू स्टाफ के माध्यम से और जिसको भी जिला निर्वाचन अधिकारी सही समझे आवश्यकता अनुसार ड्यूटी लगा देते हैं, तो उसमें बैलेट पेपर लगा के कैंडिडेट सेटिंग की जाती है। और इसकी भी सूचना सभी प्रत्याशियों को, उस समय राजनीतिक दल की बात नहीं है, जितने प्रत्याशी हैं लड़ रहे हैं सबको सूचना दी जाती है और स्वयं अब यह अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित रह सकते हैं और उनके सामने ही ये सेटिंग होती है। जिस समय ईवीएम की सेटिंग होती है उस समय 5% मशीनों में कम से कम 1,000 वोट डाल के देखे जाते हैं, जिसमें जो यहाँ पर देखने के लिए प्रत्याशी या उनके प्रतिनिधि रहते हैं वो स्वयं अपने हाथ से मतदान करके ये चेक कर सकते हैं कि इसकी सारी बटन काम कर रही है नहीं कर रही है, या जिसकी बटन हम दबा रहे हैं उसी को उसको वोट पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है। इस तरह से पूरी मशीन चेक होती है। उसके बाद ये मशीन सील की जाती है। अंदर इसका जो है इनर पार्ट सील किया जाता है, फिर बाहर सील किया जाता है, ये सारे कैंडिडेट्स के सामने से, और उसमें जो है बूथ का एड्रेस टैग लगाया जाता है। उसकी एक लिस्ट बनती है जो सभी प्रत्याशियों को उपलब्ध होती है कि किस बूथ पर किस नंबर की ईवीएम भेजी जा रही है, कंट्रोल यूनिट बैलेट यूनिट, इसका यूनिक कोड जो होता है और सभी को सूचित रहता है कहाँ गई। रीजन में कौन सी मशीन है उसका भी जो है नंबर सभी को सूचित किया जाता है। ये सूचना होने के बाद तो एक तो सेटिंग के समय मार्क पोल हो गया। फिर जब सुबह इलेक्शन शुरू होता है मेरा, तो इलेक्शन शुरू होने से पहले ही घंटे आध घंटे पहले प्रोसेस शुरू हो जाती है। वहाँ पर हर प्रत्याशी का पोलिंग एजेंट नियुक्त किया जाता है और उसके सामने मार्क पोल करती है जो हमारी पोलिंग पार्टी होती है। पोलिंग पार्टी मार्क पोल करती है, उनको दिखाती है जिनको आपने किया सारे बटन सही काम कर रहे हैं, जिस कैंडिडेट को वोट डाल रहे हैं उसी को पड़ रहा है। फिर वो मशीन फॉर्मेट की जाती है, उसके बाद उसको फिर से उनके सामने सील किया जाता है, उनका हस्ताक्षर लिया जाता है, फिर इलेक्शन प्रोसेस शुरू होता है। यहाँ इलेक्शन प्रोसेस शुरू होने के पहले इतनी सावधानी, एक तकनीकी सावधानी हो गई, दूसरा पारदर्शिता हो गई। इसके बाद जब इलेक्शन होकर के आ जाते हैं ईवीएम, तो ये जिस गोडाउन में रखी जाती हैं वो भी जो है एकदम हाई सिक्योरिटी गोडाउन होता है। वहाँ भी डबल लॉक होता है और रखने के वहाँ भी अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरा 24/7 लगा होता है और वहाँ पर 3 लेयर में सिक्योरिटी सिस्टम होता है। इन जो हमारा स्ट्रांग रूम बनता है, डबल लॉक स्ट्रांग रूम बनता है, इसको सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंडर में होता है। फिर सेकंड लाइन होती है जो हमारी स्टेट या सेंट्रल की रिजर्व फोर्स होती है, वो जो कैंपस में रहती है उस पर्सन में रहती है, और कैंपस के बाहर आउटर कर्डन में हमारी जो है स्टेट की सिविल पुलिस होती है। इसके साथ साथ प्रत्याशियों की सुविधा होती है कि एंट्री पॉइंट पर एक सीसीटीवी का मॉनिटर लगाया जाता है जहां पर ये 24 घंटे रुक सकते हैं, रह सकते हैं और वहां पर ये देख सकते हैं कि कौन जा रहा है कौन आ रहा है। अंदर जो है आरओ कोई आदेश है, आरओ एआरओ वहाँ प्रतिदिन जा करके चेक करेंगे, उसके लॉक को चेक करेंगे, वहाँ पर करेंगे, और वहाँ रजिस्टर रखा होता है जिस पे आने और जाने वाले हर व्यक्ति का टाइमिंग नोट की जाती है। ये सिक्योरिटी वालों को होती है। तो दूसरा होगा जब काउंटिंग शुरू होती है तो काउंटिंग के समय पुनः वो मशीनें टाइट सिक्योरिटी के अंदर निकाली जाती हैं, एक्सेस फ्री जोन से गैलरी से लाई जाती हैं और सीधे वहाँ खुलती है। जब यहाँ पर आती है मशीन तो जिस समय पोलिंग हुई क्लोज हुई थी उस समय सारे पोलिंग एजेंट्स को बताया गया था कि टोटल कितने मत पड़े हुए हैं। वो उस पे उस समय सील करते समय ये लोग भी अपने टैग लगाते हैं। इनको सील्ड मशीन दिखाई जाती है काउंटिंग के समय जो एजेंट हैं, और ये दिखाया जाता है कि उसी नंबर की मशीन है। उसके साथ फिर काउंटिंग शुरू होती है, कितने वोट पड़े हैं सबसे पहले वो आता है। इस तरह से काउंटिंग आती है।
तो जिस दिन क्लोज हुई थी, जिस दिन ओपन हुई है, दोनों का मिलान कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये होती है कि एक काउंटिंग हॉल में प्रायः 14+1 एक सेंट्रल टेबल, 14 जो है काउंटिंग टेबल सामान्यतः इस तरह से रहती थी। तो इसमें ऑब्जर्वर हम बैठे होते हैं इलेक्शन कमीशन के, और सामान्यतः पहले 2 मशीनों का था पर राउंड, अब शायद 5 मशीनें हर राउंड में रैंडम कोई भी 5 मशीन मंगा के उसका चेकिंग कर सकते हैं। और एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया था कि इलेक्शन के समय अब वीवीपैट चलता है अर्ज के साथ, तो जो हमारा वोटर वेरिफिकेशन ऑडिट ट्रेल है वो चलता, पेपर ट्रेल है, तो उसके साथ जो है वीवीपैट, तो वो जो वोट डालने वाला है वो बराबर देख सकता है कि हमने जिसको दिया है उसका कुछ सेकंड के लिए दिखाई देता है कि ये पड़ा हुआ। उस जो है हमारे वीवीपैट की जो पर्ची रहती है उससे यहाँ काउंटिंग के समय 5 मशीनों को रैंडमली लेकर के ऑब्जर्वर उसको चेक करते हैं कि सही पाएगी कि नहीं पाएगी। अगर किसी में डाउट है, किसी कैंडिडेट ने उठाया, तो उसको भी चेक करते हैं। तो इस तरह से ये चेकिंग हो गई, और ये सभी चीज़ें जो है कैंडिडेट या उसके प्रतिनिधि के सामने होती हैं। इस तरह से सारी चीज़ें 3 तरह से चल रही, टेक्निकल रूप से जो है मशीन चेकिंग हो रही, पारदर्शिता के हिसाब से चल रही है, और सिक्योरिटी के हिसाब से चल रही है। पहले आप 3 लेयर की सिक्योरिटी तोड़ेंगे तब तो आप मशीन तक पहुंचेंगे, और मशीन के अंदर आप कुछ जानते नहीं, बाहर से कोई आपका सॉफ्टवेयर में कोई एक्सेस है नहीं, इंटरनेट के माध्यम से जाए, तो ये जो भ्रम फैलाया जाता है कि ईवीएम हैक कर ली गई, वो कर ली गई, निहायत ही फर्जी बातें हैं। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने 1 महीने रखा था मशीन की, जिसको भी ज्ञान हो आके हैक करके दिखाए। कोई अपना डिब्बा ले लेता है, कोई फर्जी ले लेता है, ये सारी फालतू बातें हैं। ये एकदम बहुत अच्छी चीज़ है, और इसके कारण जो हमारे बैलेट पेपर लूटे जाते थे, बूथ कैप्चरिंग होती थी, दुनिया में मारपीट दंगा होता था, ये बंद हो गया है। दूसरी चीज़, काउंटिंग जो 2-2 दिन तक चलती रहती थी, सेम डे जो है दोपहर के बाद एकदम रिजल्ट आ जाता है, हर तरह से सुविधाजनक है। और अगर मुझे वो करना है तो इसका कोई विकल्प वर्तमान समय तक नहीं, इसको जरूर मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, जो आगे करें। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्री विनय प्रकाश श्रीवास्तव जी का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देके बहुमूल्य अनुभव हम लोगों के साथ साझा किया। आशा करता हूँ कि जो भ्रांति आपके दिमाग में थी ईवीएम को हैकिंग को लेके, वो आपके दिमाग में अब नहीं होगी। दोस्तों, एक और चीज़ कहना चाहूँगा, जिनको ईवीएम को लेके प्रॉब्लम है वो याद करें बूथ कैप्चरिंग जो पहले हुआ करती थी, वो मुझे लगता है ज़्यादा खतरनाक हुआ करती थी। और कुछ राजनीतिक दल बहुत ही मज़ेदार हैं, जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर इलेक्शन जीत जाते हैं तो उनको लगता है कि ईवीएम ठीक है, तब वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती है। लेकिन अगर गलती से वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन हार जाते हैं तो वो कहते हैं कि ईवीएम हैक हो गई। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग लॉ मीडिया विद मनीष।